Good morning, children. Let's we continue the chapter 8, and today's topic is mechanism of breathing. Breathing is a physical process that involves inhaling and exhaling. I already told you about that breathing is external respiration, and it involves the inhalation and exhalation. So first, what happens? What is the mechanism of breathing when we inhale the air? During inhaling, the ribs muscles contract and the front end of the ribs move up and outwards. जब हम इनहेल करते हैं यानी कि एयर को अंदर खींचेंगे, यानी कि नॉस्ट्रिल के थ्रू जब एयर एंटर करेगी तो जो हमारे रिब्स मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऊपर की साइड में फैल जाएंगी. द डायाफ्राम which form the floor of the chest cavity moves down and become somewhat straight. और जो डायाफ्राम आपको एक मस्कुलर शीट बताई थी, that is the base of the lungs that moves downwards, वो downwards हो जाएगी. इससे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द एयर टाइट चेस्ट कैविटी एंड क्रिएट प्रेशर इनसाइड द लंग्स. और इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एयर लंग्स के अंदर फिल हो जाएगी. एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द ट्रैकिया टू द एयर सैक एंड एल्वेलाई. और एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू होते हुए नेसल कैविटी, देन ट्रैकिया से लंग्स, और लंग्स में एयर सैक में जाकर के यानी कि एल्वेलाई के अंदर फिल हो जाएगी. ये कौन से प्रोसेस में होता है? इनहालेशन. नाउ what is the mechanism of the exhaling air? During exhaling, the ribs moves up and the diaphragm relaxes, becomes convex and the abdominal organs take their original position. अब जस्ट ऑपोजिट होगा. एक्सेल मीन्स हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को लंग्स में से बाहर निकालेंगे नॉस्ट्रिल के थ्रू. तो इस प्रोसेस के अंदर रिब्स जो कि आउटवर्ड्स हुई थी, बाहर की साइड में आई थी, अब वो बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी. रिब्स मूव अप, वो दोबारा अप हो जाएंगी यानी कि अंदर की साइड आ जाएंगी. एंड डायाफ्राम जो डाउनवर्ड्स हो गया था अब अपवर्ड हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. और इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा. द कैपेसिटी ऑफ द चेस्ट डिक्रीजेज एंड द लंग्स बिकम कंप्रेस्ड एंड द प्रेशर इन द राइजेस. तो इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर के साथ प्रेशराइज पड़ेगा लंग्स के ऊपर, और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हो गई है वो वापस उसी रास्ते से होते हुए नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाएगी. द एयर फ्रॉम द लंग्स रशेस आउट थ्रू द एयर पैसेज. और जो लंग्स में एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है दोबारा बैक होकर के ब्रॉन्चियोल से होते हुए ट्रैकिया से नासल कैविटी एंड देन नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर हो जाएगी. तो ये प्रोसेस चलता रहता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का. नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इनहेल्ड एयर हैज़ 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड. जो इनहेल करते हैं एयर उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 या फिर 0.04% होता है. और जो एयर एक्सेल करेंगे, एक्सेल्ड एयर हैज़ 16.45% ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अब क्या हो गया? कम हो गया है. ओके. एंड 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया है, इसीलिए उसको हम एक्सेल करते हैं एयर को. ओके. सो चिल्ड्रन, रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक. सो हेयर इन द डायग्राम इनहेलेशन प्रोसेस, हेयर सी द position of the ribs and the diaphragms. Ribs moves up and outwards and the diaphragm moves down. It increase the chest volume. Now see in the diagram, during exhalation process the position of the ribs and the diaphragm. So ribs moves up, okay, comes back their original position, and diaphragm also relaxes and move upward. Now children, we will do the exercise question number D. Differentiate between each of the following pairs. First, aerobic respiration and anaerobic respiration, and second is cellular respiration and breathing. So answer of first part, that is in your book page number 75.
and see the difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. Food is completely break down into carbon dioxide and water. More energy is produced, and then the equation. And in anaerobic respiration, it occurs in the absence of oxygen. Food is partially broken down into alcohol and carbon dioxide. Much energy is produced, and after then last point show the equation. Now B part, differentiate between cellular respiration and breathing. So first point in breathing, it involves the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. And in cellular respiration, it is the process of breaking down of glucose to produce energy. Second point in breathing, it take place in the lungs. And second, in cellular respiration, it take place in cells. Third point in breathing, there is no production of energy. And in cellular respiration, energy is produced. Fourth point in breathing, it is known as external respiration. It is the fourth point in cellular respiration. It is known as internal respiration. So children, do these two questions in your notebook. Thank you.